Now we'll start with the question and answer session. As per our previous format, we will be taking questions in groups of 5. And please be rest assured that maximum number of questions will be taken. Why? Sir, I will ensure that your question is taken. Please be seated. Sir, your question will be taken. That's all. No, please don't disrupt the conference. Your question will be entertained and taken. In the interest, no, then I'll not be able to entertain lot of questions. I have so many people. I don't have one person. Your question will be entertained. Yes. दीजिए इधर. Excuse me. ऊपर दीजिए, वो ब्लू शर्ट में दीजिए. सर नमस्कार, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल ये है आपसे कि आपने जो 12 राज्यों के नाम दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश के, आगामी जो 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि अगले साल मध्य में वहाँ चुनाव होने, उसमें असम भी है। असम में आपने SIR कराने का फैसला नहीं किया है दूसरे चरण में, तो इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, और यहाँ कब कराएंगे? So I'm Shriparna from the Hindu newspaper. In Bihar, the Election Commission has said that new EPIC cards would be given to all voters. What is the progress on that, and will the same be done for all these 12 states and rest of the states undergoing SIR as well? जी सर, मैं मनीष अग्रवाल नवभारत टाइम्स से। सर एक सवाल ये है कि अगर मेरा वोट दिल्ली में है और मेरे माता पिता का वोट 2003 या 4 में यूपी या किसी अदर स्टेट में रहा, तो मैं उसका मिलान कैसे करूंगा? मतलब मेरे को तो ये प्रॉब्लम होगी कि मैं वहाँ से कैसे लूँ या कैसा करना होगा। सेकंड इज, इसमें भी सर आधार की आपने बात की कि आधार दे सकते हो, लेकिन जब आधार के साथ हमें डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट देना है तो फिर आधार का मतलब क्या है सर? थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि जो सेकंड पेज में वेस्ट बंगाल में जो आपका माइक SIR होना है, थोड़ा इसको पास कीजिए। माइक सर सेकंड पेज में जो SIR होना है विशेष करके वेस्ट बंगाल में, तो उसमें मुख्यमंत्री ने दूसरा माइक। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि जो वेस्ट बंगाल में विशेषकर जो SIR होगा, तो उसकी मुखालत काफ़ी समय से CM खुद कर रही है। उसको लेकर जो गतिरोध है आपके और उनके बीच में, तो इसको लेकर क्या कोई विशेष बैठक होगी आपके बीच में? Sir, this is Damini from the Indian Express. Yes, sir. Sir, 2 questions. One is, what were the lessons that were learned from the Bihar SIR process? And secondly, sir, in the case of the June 24th order for Bihar, there was instruction to EROs to refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority. How many such cases have been referred in Bihar, and will these instructions apply to the rest of the states and UTs as well? आसाम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का SIR का ऑर्डर था, वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता, और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। जहां तक नई EPIC की बात थी, तो जिन लोगों की एंट्रीज में बदलाव हुआ, जिनके एड्रेस में बदलाव हुआ या जिनके पोलिंग स्टेशन में बदलाव हुआ, उन सभी को नए EPIC बिहार में मिले हैं। और इसी तरह से पूरे देश में भी जहां जहां एंट्रीज में परिवर्तन होगा, वहां पर नए EPICs मिलेंगे। जो मैचिंग और लिंकिंग का प्रश्न पूछा गया, voters.eci.gov.in पे अगर आप जाएंगे तो आप 2002
2003 और 2004 की मतदाता सूची को स्वयं देख सकते हैं, बीएलओ भी स्वयं देख सकता है। सूची देखने के लिए आपको उसमें सबसे पहले राज्य बताना होगा, फिर आपको जिला बताना होगा, और उसके बाद जिले में वो सर्च की जा सकती है कि मेरा नाम कहाँ है। इसीलिए अगर आप दिल्ली में हैं और आपके अगर माता पिता यूपी के रहने वाले थे, मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले थे, तो आपको उधर जाना है यूपी पर, फिर लखनऊ बटन दबाना है, फिर माता पिताजी को वहाँ सर्च कर लेना है और आपको लिंक का वो बटन दबा देना है। इतनी सरल प्रक्रिया उसको हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने बनाई है। जहाँ तक आधार की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार का उपयोग आधार एक्ट के अनुरूप होगा, और आधार एक्ट के सेक्शन 9 में ये कहा गया है कि आधार डोमिसाइल का या सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं होगा। जहां तक जन्म तिथि की बात है, उसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जहां पर कि ये कहा गया कि आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, और इसका ध्यान रखते हुए आधार अथॉरिटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। और आज भी अगर आप कंप्यूटर से अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है आधार कार्ड पर ही कि आधार कार्ड न तो जन्म तिथि का प्रमाण है, न डोमिसाइल का, और न कि नागरिकता का। आधार कार्ड आइडेंटिटी का प्रमाण है और ई साइनिंग के लिए भी उसका उपयोग हो जाता है। तो आधार कार्ड के बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है, और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। जो बिहार में एसआईआर हम लोगों ने किया, और उसमें जो हम लोगों को लगा कि हम मतदाताओं को और सुविधाएं क्या दे सकते हैं, वो मैंने आपको अपनी पीपीटी में बता ही दिया है। और जून 24 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। Yes. कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी जारी होंगे इन 12 राज्यों के लिए। Next round, please. सवाल पूछना था आपसे, ये जो आपने लिंकअप किया है एसआईआर में 2002 से 4 के इलेक्टोरल रोल से किया है, क्या वो डेट बहुत पहले का, प्लीज, वो डेट जो है 23 साल पहले का हो जाता है, तो वो डेट क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि 1 या 2 इलेक्शंस पहले करें जिससे कि सभी को आसानी हो? सर इधर प्रशांत दूसरा, मैं न्यूज़ 24 से। मेरा सवाल सर 2 छोटे छोटे सवाल हैं, पश्चिम बंगाल को ही लेकर के है कि पश्चिम बंगाल से कई बार ये बात आई है कि वो होने नहीं देंगे एसआईआर। ऐसी सिचुएशन में इस चुनाव आयोग क्या करेगा? और दूसरा कि जिस तरीके से वहाँ पे वोटों का मिलान आप करने की सोच रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे बाहर से आए लोग आ गए हैं और डॉक्यूमेंट्स उनके लगातार रेडी हो रहे हैं। अगर उनके दस्तावेज मान लीजिए गलत तरीके से बन गए, उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे? सर संजय शर्मा, आज तक से। सर, हर्षा फ्रॉम रिपब्लिक टीवी। ज्ञानी सर दिस साइड। आपने कहा सर कि कोई गतिरोध नहीं है पश्चिम बंगाल में। सर, बिहार के एसआईआर के वक्त जो श्रंक हुआ था इलेक्टोरल रोल, वो लगभग 6% था सर। लेकिन बिहार के मुकाबले अगर पश्चिम बंगाल देखा जाए तो पूर्व में भी बहुत ही वोलाटाइल स्टेट रहा है। अभी जब से अनाउंसमेंट हुई है पैन इंडिया एसआईआर की, पश्चिम बंगाल खासकर टीएमसी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि देयर विल बी ब्लड बाथ इन वेस्ट बंगाल इफ वोटर्स आर डिलीटेड। तो ऐसे में what will election commission do to counter and restore faith, because West Bengal is different as compared to other states? संजय जी। संजय शर्मा, आज तक से। सर, बहुत सारे लोगों का उन लोगों ने क्वेरी भेजी है कि जिन लोगों के नाम डिलीशन होंगे या हुए हैं, क्या उन सारे लोगों को जिनके कई वोटर लिस्ट में कई जगह नाम हैं या जो लोग स्थायी रूप से पलायन कर गए, क्या आयोग उनको भी नोटिस देकर उनकी रजामंदी लेता है क्या? सर, अश्विनी।
सर दिस साइड अश्विन कुमार सिंह फ्रॉम एनडीटीवी। सर सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिकाकर्ताओं ने एक सवाल किया था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग किया गया था बिहार में, जो नाम 2 जगह रजिस्टर्ड थे, और क्या वो एप्लीकेशन अब अभी जो एसआईआर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है उसमें भी उपयोग किया जाएगा? सर मेरा सवाल है, मैं पीयूष पांडे हूँ, TV9 भारतवर्ष से। सर आपने 4 कारण इसमें बताए हैं कि रिक्रूटमेंट माइग्रेशन है, उसमें जो चौथा कारण है रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरेनर, तो क्या इसकी भी कोई सूची तैयार की जाएगी चुनाव आयोग द्वारा कि कितने ऐसे लोग पाए गए जिनका रॉन्गफुल इंक्लूजन था? जो एसआईआर की जो आपने डेट की बात की, भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो पिछला एसआईआर हुआ था वो वाली तारीखें ली जाती हैं। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है, तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी, वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था की जो आपने बात की, वो राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है और मुझे इसमें कोई भी संकोच नहीं है कि हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही। जहां तक डी डुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को ये बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती और चूंकि हर व्यक्ति सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहा है तो उस समस्या का निदान हो जाता है। वैसे भी कानूनी तौर से अगर एक से ज़्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसीलिए चूंकि पहले के विगत वर्षों में चूंकि माइग्रेशन इतना ज़्यादा हुआ तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो लोगों ने, लेकिन अब एसआईआर के बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी मतदाताओं से कि वो ऐसा करेंगे और बिहार में सभी ने इसका स्वागत भी किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ फॉरेनर्स, कई बार अगर किसी व्यक्ति ने जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है और आने के बाद अगर उसने कुछ कागज बनवा लिए हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारी प्रेजेंटेशन थी कि सबसे पहले इन्यूमरेशन फेज में हम ये मिलान करेंगे कि 2002, 3 या 4 में आप या आपके वरिष्ठ जो वंश के लोग थे वो कहाँ थे,
अगर उससे मिलान हो जाता है तो फिर ये बात खत्म हो जाती है। जो लोगों का मिलान नहीं होगा उनको नोटिस जारी होगा, और नोटिस जारी होने के बाद उन्हें वो कागज़ दिखाने होंगे, और उसके साथ साथ ये भी बतलाना होगा कि 2003 में वो कहाँ थे। ये करना बहुत आवश्यक है। I think I have... Sir, Banna from Madhyam Delhi, from here, sir. Please, sir, udhar dijiye. We will take all the questions. Sir, we've already answered your question. Please. No, sir, I didn't ask the question. CC sir. Sir, Sir, मेरा नाम sir, all political parties from Kerala had demanded to postpone the SIR in Kerala. I am from here, sir. I am Banna from Madhyam Delhi. All political parties demanded postponement of SIR in Kerala, and Kerala Chief Electoral Officer, he also demanded the postponement. I think he recommended, but you decided to conduct the SIR in this first phase. सर गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत से। सर सवाल यह है कि चूंकि 12 राज्य हैं और 12 राज्य की परिस्थितियां अलग हैं, क्या स्थानीय तौर पर जो इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कुछ अलग सूची भी रखी गई है राज्यवार क्या, जिससे मतदाताओं को सहूलियत हो, जिनको नए तौर पर जुड़ना हो, जिनका नाम पुरानी मतदाता सूची में ना हो, तो क्या उनके लिए अलग तमिलनाडु के हिसाब से या बाकी राज्यों पुडुचेरी के हिसाब से जो अलग अलग सरकारी आई कार्ड जो हैं वो इशू किए जाते हैं, उनके आधार पर भी क्या वो अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? सर मैं INS से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने सर इधर जी सर मैं INS से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने बिहार में शुरू किया तो काफ़ी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा चुनाव आयोग को। राजनीतिक दल सड़कों पे आए, तमाम आरोप लगाया। आप कह रहे हैं कि अपील 0 थी, इसका मतलब कि क्या राजनीतिक दलों ने गुमराह किया था? और आगे चूंकि आप 12 राज्यों में करा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए क्या आयोग कोई गाइडलाइन जारी करेगा? Yes. Sir, Vincent from the Telegraph newspaper. Yes, sir. Few questions. One, during the enumeration phase, would electors be allowed to submit their documents if they have them? Two, children whose parents aren't known, orphans and so on, what are the provisions for them to fill up that column where they have asked for the parents thing? And three, finally, in Kerala, there are local body polls which are expected to happen soon. So will you all have staff to do the SIR work? Will there be both level officers who will be available for doing the SIR work? If you could answer. Give it, Vrinda. तो आपने Please. एक सवाल ये आया था कि जो इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 11 हैं, जिसमें आधार आइडेंटिटी के लिए 12वें तौर से जोड़ा गया है, ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगभग सभी सीईओ से चर्चा करके बनाई गई हैं। बट फिर भी जब हियरिंग हो और उस समय ये सिद्ध करना हो किसी को अपनी जांच में कि मैं नागरिक हूं, तो वो कोई और अगर डॉक्यूमेंट देगा तो उसके ऊपर ईआरओ विचार जरूर करेंगे, लेकिन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एंड लार्ज यही रहेगी। आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों से इन सभी 12 राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने और आईटी डिपार्टमेंट ECI नेट के साथ मिलकर जो बैकएंड पर इतनी सारी मैचिंग कर ली है कि अब ये जो SIR जो इन 12 राज्यों में होगा तो काफी सुगम तरीके से होगा। जहां तक केरल की बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, संविधान के अंतर्गत निर्मित सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन करना होता है। चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है और मैं मानता हूं कि संविधान सभी संवैधानिक संस्थाओं के लिए सर्वोपरि होता है। जहां तक बिहार में राजनीतिक दलों की तरफ से कुछ शब्द कहे गए,
उन्होंने SIR का विरोध राजनीतिक दलों ने किया होगा, ऐसा चुनाव आयोग नहीं मानता, क्योंकि जमीनी स्तर पर 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स ने सक्रिय तौर से बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ और मतदाताओं के साथ मिलकर काम किया। अकेले बूथ लेवल एजेंट्स नहीं, हर जिले में राजनीतिक दलों के जो जिला प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने भी सक्रिय तौर से अपना योगदान दिया। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी सीईओ के साथ मिलकर सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत भी किया। हम लोग जब बिहार गए थे तो सभी राजनीतिक दल हमसे मिले भी थे और सबने ये बात हम लोगों से कही। अब जहां तक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात है, उनके ऊपर चुनाव आयोग टिप्पणी नहीं करता है। इन्यूमरेशन फेज में कोई भी डॉक्यूमेंट देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिलान और मैचिंग होगी। जहां तक एक विषय में भूल गया, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात केरला में की गई थी, चूंकि वहां भी लोकल बॉडी इलेक्शंस नोटिफाई भी नहीं हुए हैं और इसीलिए SIR वहां पर अनाउंस कर दिया गया है।